बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 6 क्लास हमने पिछली नशिस्त में पढ़ा था। ईद उल फित्र की जो है आधी एक्सरसाइज की थी, आज मुकम्मल करेंगे। अच्छा बच्चों, अब अगला क्वेश्चन है कि सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड possessive pronouns. Subjective pronouns are used as subjects of verbs. अच्छा, जो है सब्जेक्टिव जिस पर काम किया जाता है वो किस तरह यूज़ होता है, सब्जेक्टिव ऑफ वर्ब के साथ इस्तेमाल होता है। और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस आर यूज्ड एन ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्ब्स। और ऑब्जेक्टिव जो कि ऑब्जेक्टिव जैसे इज़ आर वगैरह, इसको हम ऑब्जेक्टिव सेंस में यूज़ करते हैं। आर यूज्ड एज ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्ब, और इसमें भी वर्ब इस्तेमाल होता है। और फिर पोजेसिव प्रोनाउंस आर यूज्ड पोजेसिव यानी जिसमें कि मलकियत ज़ाहिर होती है कि ये मेरी है, और मलकियत ज़ाहिर होती है जिस सेंटेंसेस में आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ nouns that show pronouns of something। जैसे possessive of something यानी किसी चीज़ का किसी चीज़ के बारे में ये कहना कि ये मेरी है और ये उसकी है, ये हमारी है, इस तरह के जुमले। रीड द फॉलोइंग sentences and notice the use of personal pronouns as subjective, objective and possessive pronouns। अब उन्होंने एक ये कॉलम दिया हुआ है, उसमें उन्होंने लिखा है पर्सनल क्या है, पर्सनल प्रोनाउंस और सब्जेक्टिव प्रोनाउंस, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस और पोजेसिव प्रोनाउंस। इसमें है आई जो है वो पर्सनल प्रोनाउन है कि जो अपने तौर पर इस्तेमाल होता है, अपने लिए इस्तेमाल होता है, उसको हम पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं। और फिर आगे आता है सब्जेक्टिव प्रोनाउन। सब्जेक्टिव प्रोनाउन में क्या आएगा, आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे। आई एम, इसमें क्या है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है, आई। फिर आगे है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में फिर है अली गेव मी आ वेरी क्यूट पेट कैट, कि अली ने मुझे एक खूबसूरत पालतू बिल्ली दी। मुझे मी जो है वो क्या है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। और पोजेसिव प्रोनाउंस प्रोनाउन में आएगा द पेयर ऑफ शूज़ इज़ माइन। मेरे ये जो जूतों की जोड़ी है ये मेरी है। इसमें माइन जो है वो क्या है, पोजेसिव प्रोनाउंस, जिसमें अपनी मलकियत ज़ाहिर हो उसको हम पोजेसिव प्रोनाउन बोलते हैं। फिर आगे वुई है, वुई क्या है, पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस में अब फिर आगे सब्जेक्टिव प्रोनाउंस में वी आर गोइंग ऑन आ पिकनिक। इसमें क्या है, वुई जो है वो सब्जेक्टिव प्रोनाउंस है कि हम पिकनिक पर जा रहे हैं। हु इज़ गोइंग विद अस, हमारे साथ कौन जाएगा, ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, हमारे साथ कौन जाएगा, अस जो है वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। और पोजेसिव प्रोनाउंस का अब आएगा दिस पिकनिक बास्केट इज़ ऑवर्स। दिस पिकनिक बास्केट इज़ ऑवर्स। ऑवर्स जो है ये पिकनिक बाल्टी, पिकनिक जो टोकरी है ये हमारी है। ऑवर्स इसमें क्या आएगा, पोजेसिव प्रोनाउन। और फिर आगे है यू क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। और यू आर लुकिंग गॉर्जियस। यू आप बहुत खूबसूरत तरीन लग रही हो। यू जो इसमें है वो है सब्जेक्टिव प्रोनाउन। और फिर डैड ब्रॉट सम टॉयज़ टू
यू, डैड, डैड, इसमें यू जो है वो है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस डैड, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस डैड ने, डैड आपके लिए डैड आपके लिए कुछ खिलौने लाए हैं। और फिर आगे है इज़ दिस टॉय योर्स, इज़ दिस टॉयज योर्स, ये फिर पोजेसिव प्रोनाउंस में क्या आएगा, इसमें आएगा योर्स, योर्स, क्या ये खिलौने आपके हैं। फिर आगे है ही इज़ गोइंग टू अटेंड आ मैथ लेक्चर, ही इसमें क्या आएगा, सब्जेक्टिव प्रोनाउन में आ जाएगा। और फिर ही इज़ गोइंग विद हिम जो है इसमें ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। और these notebook are not his, कि ये जो कॉपी है ये उसकी नहीं है। ये क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन इधर में इसमें क्या आएगा, हिज। और फिर शी क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। और फिर सब्जेक्टिव प्रोनाउंस में शी इज़ मेकिंग टी, शी इज़ मेकिंग टी, इसमें आ जाएगा सब्जेक्टिव कौन सा है, शी। और फिर मदर हेल्प्ड हर मेकिंग टी, मदर हेल्प हर मेकिंग टी, माँ ने उसके साथ क्या चाय बनाने में मदद की, ये आ जाएगा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस में आएगा हर क्या है, हर, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हर। और फिर आगे है कि इट इज़ हिज ग्लासेस नॉट हर्स, इट इज़ हिज ग्लासेस नॉट हर्स, ये जो ग्लासेस हैं वो उस लड़के के हैं, इन लड़कियों के नहीं। ये पोजेसिव प्रोनाउन है, पोजेसिव प्रोनाउन इसमें क्या हो गया का, हर्स, ये इसमें लास्ट में आता है। और फिर आगे है कि मैं यूज़ any three personal pronouns as subjective, objective and possessive pronouns and make sentences with them, ये आपने खुद करना है। आगे फिर बच्चों ये है कि interrogative pronouns are used to ask क्वेश्चंस यूजली, जो है इंटरोगेटिव जो सवालिया जो प्रोनाउन है वो आमतौर पर सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। तो यूजुअली इंटरोगेटिव प्रोनाउन कम एट द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस, आमतौर पर जो है इंटरोगेटिव प्रोनाउन जो है वो जुमले के शुरू में आता है, क्वेश्चन एंड विद आ क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन के आखिर में क्या आता है, क्वेश्चन मार्क आता है, सवालिया निशान आता है। इसकी इन्होंने एग्जांपल्स दी हुई है। हु इज़ योर फेवरेट नेशनल लीडर, कि आपका कौमी हीरो कौन सा है। हुज़ पेन इज़ दिस, ये पेन किसका है। और वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो। विच वे डिड यू चॉइस, आप कौन सा रास्ता इख्तियार करो। अब नेक्स्ट है कि मेक इंटरोगेटिव सेंटेंसेस विद द फॉलोइंग इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस हैं हाउ, व्हेन, whom, what और why। what और why, whom, how are you, क्या करेंगे, how are you, when
when you are when you work hard, when you work hard, you will appreciate did whom uh, whom whom am I speaking? I am speaking with her या him. अच्छा, what are you going, where what are you doing, और what are you writing. फिर why are you why are you why are you going, why not, क्या आएगा, why you give, why you don't, why you don't read, why you not read. अच्छा, आगे फिर है demonstrative pronouns. Demonstrative pronouns are used to show to or point out something, etc. Object, people and animals, etc. ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? ऑब्जेक्ट जिस पर काम किया जाता है, और पीपल लोगों के लिए, और जानवरों के लिए इस्तेमाल करते हैं हम। इसको क्या कहते हैं? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल दिस, दैट, दीज, दोज और दीज। इसमें सिंगुलर और प्लूरल है। चूज़ टू द स्पीकर, चूज़ टू, क्लोज टू द स्पीकर, सॉरी, क्लोज टू द स्पीकर, जो स्पीकर के, जो बोलने वाले के पास हो, इसके लिए हम क्या बोलेंगे? दिस और दीज। दिस किसके लिए बोलेंगे? सिंगुलर के लिए, और दीज प्लूरल के लिए। फिर है कि फॉर फ्रॉम द स्पीकर, जो स्पीकर के दूर, बहुत दूर हो, उसके लिए हम सिंगुलर के लिए, जो अगर सिंगुलर है यानी अकेला है, तो उसके लिए दैट बोलेंगे, और दोज फिर प्लूरल के लिए दोज बोलेंगे, जमा के लिए हम दोज बोलेंगे। इसकी एग्जांपल्स उन्होंने दी हुई हैं कि लुक एट दिस, लुक एट दिस। इसमें क्या है? वो जो डोमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है वो दैट, दिस है। फिर आगे है दैट लुक्स लाइक अ फॉक्स। इसमें दैट जो है वो है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। फिर दे आर मैनी फ्लावर्स, डू यू लाइक दीज, इसमें दीज है। और फिर महावीर हर मदर्स क्लॉथ, शी लुक्स ऑड इन दोज, शी लुक्स ऑड इन दोज, कि माँ ने अपने माँ के जूते, माँ के कपड़े पहने, और वो इन सब में बड़ी अजीब लग रही थी, अजीब लग रही है। इसमें क्या है? दोज डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। मेक 8 सेंटेंसेस यूजिंग डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन इन योर ऑन नोटबुक। इस तरह के आपने कितने जुमले बनाने हैं? 8 जुमले आपने बनाने हैं। आगे है कि सब्जेक्टिव वर्ब एडजेक्टिव SVA पैटर्न सेंटेंसेस। Subjective verb adjective is a sentence structure where the object come first. He with he क्या come first. The verb
सेकंड एंड द ऑब्जेक्टिव थर्ड। ये ऐसा जुमला होता है कि जिसमें जो होता है काम करने वाला वो पहले होता है, सब्जेक्टिव जिस पर काम किया जाता है वो सबसे पहले आता है, और फिर वर्ब यानी इज़, वाज, दीज, दिस, ये सारे सेकंड, उनको हम सेकंड टाइम इस्तेमाल करते हैं, उसके पीछे जो उसका सेकंड नंबर होता है, एंड द एडजेक्टिव थर्ड, और एडजेक्टिव जो होता है वो थर्ड नंबर पर आता है जिसके लिए काम किया जाता है। और फिर दिस टाइप ऑफ सेंटेंस बिगन विद आ केयर सेंटेंसेस, कोर सेंटेंसेस लाइक ही इज़ हैंडसम। हेयर क्या है यहाँ पर है, ही इज़ जो है, ही जो है इज़ द सब्जेक्ट, ही सब्जेक्ट है उसका, कि उस पर हमने काम किया है, सब्जेक्ट यानी असल जो कि काम करने वाला है। और फिर इज़ द वर्ब, इज़ आर, दो, इज़ आर, वाज, वर, ये सारे क्या हैं, वर्ब हैं। और एंड हैंडसम द एडजेक्टिव, हैंडसम जो है एडजेक्टिव है, इसमें उसकी खासियत बयान हुई है यानी खूबी बयान की गई है, उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। सब्जेक्ट, फिर वर्ब आएगा, फिर एडजेक्टिव आएगा। सब्जेक्टिव में क्या आएगा, ही और फिर वर्ब में आएगा सीन्स, और फिर एडजेक्टिव में आएगा हैप्पी। मुजतबा जो है वो भी नाम है, और इस पर काम करना है हमने, और इसको ऐसा नाम जिस पर नाम की जगह पर इस्तेमाल हो उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। उन्होंने कहा है कि ना पीपल और एनिमल्स का, किसी भी पीपल, एनिमल्स या फिर किसी ऑब्जेक्ट का नाम की जगह इस्तेमाल होता है। फिर सीम्स, इसमें आया है इज़, और टॉल एडजेक्टिव है, टॉल उसकी खासियत है या खूबी है। अच्छा, अंडरलाइन द सब्जेक्ट एंड सर्कल द वर्ब एंड टिक द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस उन्होंने दिए हुए, इनमें हमने क्या है, सब्जेक्ट को हमने अंडरलाइन करना है, वर्ब को सब्जेक्ट को हमने अंडरलाइन करना है, और वर्ब को एनसर्कल करना है, और टिक मार्क किसको करना है, एडजेक्टिव को। अच्छा, इसमें शी वाज सिक, शी जो है इसको हमने अंडरलाइन किया, और वाज जो है वो क्या है, वर्ब है, और टिक सिक जो है वो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को हमने टिक मार्क करना है। फिर अगला जुमला है कि द ट्रक इज़ बिग, द ट्रक इज़ बिग, ट्रक के अंदर अंडरलाइन करेंगे, और इज़ को हम एनसर्कल करेंगे, और बिग के ऊपर टिक मार्क करेंगे। फिर है ही रैन फास्ट, ही जो है इसको हम अंडरलाइन करेंगे, रैन को सर्कल करेंगे, और फास्ट को टिक मार्क करेंगे। और फिर आगे है वर्कर, द वर्कर्स आर लेज़ी, द वर्कर्स आर लेज़ी, वर्कर्स को हम अंडरलाइन करेंगे, और आर को सर्कल करेंगे, और लेज़ी को टिक मार्क करेंगे। ही इज़ इंटेलिजेंट, ही जो है इसको अंडरलाइन करेंगे, और इज़ को सर्कल करेंगे, और जो है इंटेलिजेंट को टिक मार्क करेंगे। आगे बच्चों टेंसेज हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी जो मौजूदा ज़माने में किया जाए काम, उसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को बोलते हैं। वी यूज़ द सिंपल प्रेजेंट टेंस व्हेन एन एक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंट टाइम। हम
सिंपल प्रेजेंट टेंस तब यूज़ होता है कि जब हम टेक प्लेस इन द एक्शन, जो कोई भी हम काम जो कि हम मौजूदा ज़माने में करते हैं उसको हम प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। और व्हेन इट हैपन्स रेगुलरली, और जब वो बाकायदगी से होता है, बाकायदगी से किया जाता है, विच इज़ वाई सेंटेंसेस वी कॉल इट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अच्छा, फिर इसको हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। फिर आगे है एनफायर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। इसमें आता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्रेजेंट, इसकी प्रेजेंट फॉर्म इस्तेमाल होगी वर्ब की, और प्लस फिर एस और ई एस का इस्तेमाल होगा, प्लस ऑब्जेक्टिव। वी प्ले आउटसाइड आफ्टर स्कूल एवरी डे, कि हम स्कूल टाइम के बाद बाहर खेलते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस स्ट्रक्चर में आएगा सब्जेक्ट प्लस डू डज डू और डज का इस्तेमाल होगा, और प्लस नॉट एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल, प्रेजेंट फॉर्म इस्तेमाल होगी, और प्लस ऑब्जेक्ट। वी डू नॉट प्ले आउटसाइड आफ्टर स्कूल एवरी डे। डू और डज नॉट, डू किसके साथ इस्तेमाल होगा? बाकी सब के साथ, और डज नॉट ही शी और इट के साथ डज नॉट इस्तेमाल होगा। फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस स्ट्रक्चर है डज डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, प्रेजेंट फॉर्म इसकी इस्तेमाल होगी, और प्लस ऑब्जेक्ट यानी जिस पर काम करने वाले को ऑब्जेक्ट बोलते हैं। डू दे प्ले आउटसाइड आफ्टर स्कूल एवरी डे। डू दे प्ले, क्या वो स्कूल टाइम के बाद बाहर खेलेंगे। अब हमने चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, हमने करेक्ट ऑप्शन इनमें से तलाश करनी है। जैसे आई प्लेज फुटबॉल एवरी सैटरडे, इसमें आएगा आई के साथ क्या आएगा? प्ले इस्तेमाल होगा। आई प्ले फुटबॉल एवरी सैटरडे। फिर डू डज, फिर डू और डज दे लिसन टू रैप म्यूज़िक। डज डू दे, डज नहीं आएगा, डज किसके साथ आएगा? ही शी इट के साथ। डू दे लिसन टू रैप म्यूज़िक। अच्छा, माजिद डू नॉट डज नॉट और डज नॉट सेट द टेबल। माजिद डज नॉट सेट द टेबल। वी समटाइम्स goes to the park. We sometimes go to the park, कि हम बाज़ात पार्क जाते हैं। आई डू नॉट और डज नॉट वॉच टेलीविज़न आफ्टर 9 PM. आई डू नॉट वॉच टेलीविज़न आफ्टर 9 PM. हम अच्छा, दे ऑफन विजिट और विजिट्स देयर ग्रैंड पेरेंट्स ऑन द वीकेंड्स। ऑन द वीकेंड्स दे ऑफन विजिट देयर ग्रैंड पेरेंट्स ऑन द वीकेंड्स। डू और डज शी लाइक मैंगोज़। Does she like mangoes? My rabbit always eats very fast. My rabbit always eats very fast. Do or does Amna travel abroad every year? Does Amna travel abroad every year? अच्छा, साद
डू नॉट, डज नॉट प्ले कंप्यूटर गेम्स ऑन सैटरडे। साद डज नॉट प्ले कंप्यूटर गेम ऑन सैटरडे। अब सिंपल पास्ट टेंस, आगे ये प्रेजेंट टेंस हमारा कंप्लीट हो गया। आगे आगे आता है सिंपल पास्ट टेंस। पास्ट टेंस जो कि गुज़र चुका हो, जो कि हम कर चुके हों, वो जो काम वो पास्ट में आ जाता है, यानी माजी में आ जाता है। सिंपल पास्ट टेंस टेल अस अबाउट द एक्शन दैट टेक्स प्लेस इन a that take place in a time period before the present time, before the present time। इस ये जो है पास्ट सिंपल पास्ट टेंस वो टेंस होता है, वो ज़माना होता है कि जब जहाँ कोई काम जिसमें कि कोई काम ऐसा होता है कि जो हम करें तो वो जो कि वो पिछले ज़माने को ज़ाहिर करता है, यानी गुज़रे ज़माने को ज़ाहिर करता है कि तो उसको हम पास्ट टाइम कहते हैं। प्रेजेंट में जो हम काम कर चुके हों, यानी प्रेजेंट में जो हम काम कर चुके हों या कर गुज़रे हों, उसको हम क्या कहते हैं, पास्ट यानी माजी में किया गया काम। अब एनवायरमेंटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, पास्ट फॉर्म इसकी इस्तेमाल होएगी, और फिर पास्ट प्लस ऑब्जेक्ट। वी प्लेड आउटसाइड आफ्टर स्कूल येस्टरडे। कल हमने स्कूल से बाहर खेला था। अच्छा, फिर नेगेटिव सेंटेंसेस स्ट्रक्चर क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, वर्ब और प्रेजेंट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वी डिड नॉट प्ले आउटसाइड आफ्टर स्कूल येस्टरडे। हमने कल स्कूल के बाहर नहीं खेला था। ये बच्चों फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, प्रेजेंट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डिड जो है वो फर्स्ट सबसे पहले आएगा। डिड दे प्ले आउटसाइड आफ्टर स्कूल येस्टरडे। क्या उन्होंने कल गुज़री हुई कल में, यानी येस्टरडे किसको कहते हैं, गुज़री हुई कल, ऐसा कल जो कि गुज़र चुका हो, जो कि जिसमें कि हम काम कर चुके हों, उसको हम येस्टरडे बोलते हैं। डिड दे प्ले आउटसाइड आफ्टर स्कूल येस्टरडे। क्या उन्होंने स्कूल टाइम के बाद कल स्कूल टाइम के बाद खेला था। अब हमने कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस उन्होंने ये फॉर्म दी हुई हैं, वर्ब की फॉर्म जो फर्स्ट फॉर्म दी हुई हैं, इनको हमने कन्वर्ट करना है सेकंड फॉर्म में। द शो डैश एट 10:30। बिगन लिखा हुआ है, इधर आएगा बिगैन। द शो बिगैन एट 10:30। द चिल्ड्रन डैश द बॉल। थ्रो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम जब इसकी सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे तो क्या आएगा, थ्रू। ही थ्रू द THREW, थ्रू द बॉल। वी डैश a new pair of shoes last Friday। बाय है, इसको हम क्या लिखेंगे, बॉट, BOUGAT, बॉट। वी बॉट a new pair of shoes last Friday। अच्छा, फिर है आमना डैश फ्रॉम मुल्तान। आमना, इसमें केम लिखा हुआ है, केम, इधर आएगा कम फ्रॉम मुल्तान। दे, फिर आगे है दे डैश 2 liters ऑफ वाटर येस्टरडे। दे ड्रंक, यहाँ पे ड्रिंक लिखा है, ड्रंक की दूसरी फॉर्म क्या होती है, ड्रंक। दे ड्रंक 2 liters ऑफ वाटर येस्टरडे। अब सिंपल फ्यूचर टेंस आ गया। द सिंपल फ्यूचर टेंस इज़
is a verb tense that is used to talk about things that have not happened yet. इसमें ऐसी चीज़ इस्तेमाल, ऐसा ज़माना इस्तेमाल होता है कि जो कि अभी नहीं हुआ होता, यानी उसको हमने करना होता है, अभी करेंगे या करने वाले हैं। ये इसको हम क्या कहते हैं? फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस किसको कहते हैं? मुस्तकबिल। मुस्तकबिल ज़माना, मुस्तकबिल का ज़माना। और एनवायरमेंटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस will shall plus verb present form plus object. We will play outside after school. हम स्कूल से बाहर खेलेंगे। अच्छा, नेगेटिव सेंटेंसेस स्ट्रक्चर में आएगा सब्जेक्ट प्लस विल नॉट, शैल नॉट और वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म होएगी और प्लस ऑब्जेक्ट। विल किसके साथ होगा? बाकी यू वगैरह के साथ, और शेल नॉट, शेल आई और वी के साथ इस्तेमाल होता है। शेल वी विल नॉट प्ले आउटसाइड आफ्टर स्कूल। हम जो है हम स्कूल के बाद बाहर नहीं खेलेंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर है विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, प्रेजेंट की फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म इस्तेमाल होएगी वर्ब की, और प्लस ऑब्जेक्ट। विल दे प्ले आउटसाइड आफ्टर द स्कूल? क्या वो स्कूल के बाहर खेलेंगे? क्या वो स्कूल टाइम के बाद बाहर खेलेंगे? फिलिंग द blanks with will or shall. I dash wear a sweater next week. I shall wear a sweater next week. He dash buy a new shirt next month. He will buy a new shirt next month. When dash you go to Canada again? When will you go to Canada again? We dash play football next Monday. We shall play football next Monday. They dash visit their parents next week. They will visit their parents next week. अच्छा, आगे पंचुएशन है। रीड एंड पंचुएट द फॉलोइंग सेंटेंस। वो योर बर्थडे गिफ्ट इज़ ब्यूटीफुल। वो का ये है पंचुएशन, पंचुएट वर्ड है। फिर ऐसा वर्ड जो कि किसी की तारीफ़ में या किसी खुशी को ज़ाहिर करने के लिए या फिर किसी को काम करवाने के लिए, जल्दी काम करवाने के लिए इस्तेमाल हो जाए, वो उसको हम पंचुएटेड फॉलोइंग रीड पंचुएटेड सेंटेंस कहते हैं। हरी आई स्कोर्ड full marks in my मैच टेस्ट। हुर्रे का मतलब होता है ये खुशी को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है पंचुएटेड सेंटेंस। अलास आई लॉस्ट माई पर्स। अलास ये दुख के मानों में इस्तेमाल हुआ है और ये है पंचुएटेड, इसको पंचुएटेड अलास है। पंचुएटेड सेंटेंस वेल डन, व्हाट आ ग्रेट जॉब। वेल डन ये इसमें तारीफ़ी जुमला है, ये भी पंचुएटेड सेंटेंस है। अच्छा बच्चों, ये आपको क्लियर हो गया। उम्मीद है कि मेरा आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। आप मुझे लाइक शेयर करें और
कमेंट ज़रूर करें मेरा पूरा लेसन देखने के बाद कमेंट सेक्शन में। और अल्लाह हाफ़िज़।